सदक़तुल फ़ित्र किस शख्स पर इस्लाम ने वजूब का हुक्म लगाया है, इसका तफसीली हुक्म क्या है, इसको ज़रा वाज़ेह फरमाए। जवाब, सदक़तुल फ़ित्र जो शख्स ज़िंदगी के जीने का लाज़मी और ज़रूरियाती सामान के अलावा इतनी कीमत का वो मालिक हो जिस पर ज़कात वाजिब हो सके, उस शख्स पर ईद उल फित्र के दिन सदक़े फित्र अदा करना वाजिब है। सदक़े फित्र और ज़कात के वजूब में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क फ़ुक़हा किराम ने बयान किया है। पहली बात यह कि ज़कात में माले नामी का होना लाजिम है, यानी बढ़ने वाला माल होना ज़रूरी है, लेकिन सदक़तुल फ़ित्र में ये सूरत मुमकिन नहीं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। इसी तरीक़े से ज़कात की अदायगी का वजूब साल गुज़रने के बाद होता है, यानी वो माल जिस पर एक साल गुज़र गया हो, अब इसके ऊपर शरीयत कहती है कि ज़कात का हुक्म है। लेकिन सदक़े फ़ित्र के लिए ऐसा कोई हुक्म ज़रूरी नहीं है, बल्कि सदक़े फ़ित्र फ़ौरन वाजिब हो जाता है। जो ही रमज़ान आया, ईद उल फ़ित्र आई, उसके पास निसाब के बक़द्र जिस पर ज़कात वाजिब हो सके, उसके बक़द्र उसके पास माल है, तो उसके ज़िम्मे जो है सदक़तुल फ़ित्र वाजिब हो जाता है। अलबत्ता इस मामले में ज़कात और सदक़तुल फ़ित्र फ़ुक़हा ने दोनों को करीब करीब मुत्तहिद करार दिया है, यानी एक ही है, इसलिए कि ये माल कर्ज़ और ज़रूरत असलिया से ज़ायद होना ज़रूरी है। अब अगर किसी के पास माल तो है 10,000 रुपया 20,000 रुपया है, लेकिन उसके ऊपर जो है 25,000 का कर्जा है, तो ये माल नामी से खाली नहीं है, कर्ज से खाली नहीं है। लिहाजा ऐसे शख्स के ऊपर सदक़तुल फ़ित्र का वजूब नहीं होगा, इसलिए कि इसके पास कोई माल नहीं है, वरना ज़कात और सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं होगा। यानी ये माल कर्ज और ज़रूरत असलिया से ज़ायद होना चाहिए, ये ज़रूरी है। कर्ज और ज़रूरत असलिया से ज़ायद होना लाजिम और ज़रूरी है, वरना ज़कात और सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं होगा। ये तफसील इसके अंदर बयान की गई है। लिहाजा अगर किसी शख्स को ये बात समझ में ना आए तो फिर से इसको तफसील के साथ सुने, ताकि जो है बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाए। चुनांचे तहतावी अला मराक़िल फ़लाह में 394 सफ़े पर इसको नकल किया है। इसी तरीके से तातार खानिया ज़करिया बुक डिपो का जो छपा हुआ नुस्खा, उसकी तीसरी जिल्द 453 सफ़े पर और हिदाया की पहली जिल्द 208 सफ़े पर, किताबुल मसाइल की दूसरी जिल्द 278 सफ़े पर इसको बयान किया गया है।